पानी गंदा है, पानी गंदा है, फिर भी पीते जा रहे हैं। पानी गंदा है फिर भी पीते जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं, लेकिन सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक, पलने से लेकर अर्थी तक एक ही प्रयास रहता है, सुख और शांति हो। लेकिन जीवन में जितनी अशांति अब है, इतनी अशांति किसी सदी में नहीं थी। और जितनी संपन्नता अभी हुई है, इतनी संपन्नता भी कभी नहीं थी। आपके बुजुर्ग कच्चे मकानों में रहा करते थे। आपके बुजुर्गों की महीने की आय मुश्किल से 100 से 200 रुपया हुआ करती थी। आपके बहुत छोटे छोटे मकान और 2-4 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, लेकिन महावीर के सिद्धांत उनके दिल में हुआ करते थे। हम आज कहते हैं जियो और जीने दो, और शैली अपना रहे पियो और पीने दो। क्योंकि आज हमने बहुत पूजन अनुष्ठान, आप लोग महा सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि कहते हैं जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते क्यों न देत भगवान। मनुज मजूरी देते क्यों न देत भगवान। लेकिन हमें ये सोच के नहीं करना है कुछ, हमारी बुद्धि, आदमी की बुद्धि क्या मांगेगी। सोच कर देखना, हम वो भिखारी हैं, मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे, अच्छा मकान दे देना जिससे बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। पूरी पंचायत आएगी, जिस जिसको मुहूर्त में बुलाया था वो निकालने जरूर आएगा तुम्हें। और जिसने जीवन भर सत्य नहीं सुनाया, वो मरने के बाद तुम्हें सत्य सुनाएगा। क्योंकि कहते हैं ये बेवफा है ये दिल अभी मानता नहीं, ये बेवफा है ये दिल अभी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। कितनी ऊर्जा लगा देते तुम मकान बनाने में। अरे मकान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जीने की शैली अंतर होना चाहिए। हम वन में रहें या भवन में रहें, लेकिन अपने आप में रहेंगे तो वन में रहेंगे। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, और जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमारे भारत की औरत धर्म पत्नी थी। ध्यान रखना, आप लोग अभी भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो जोड़े से बैठे होंगे, कुछ इस तरह से बैठे हो ना। क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में हमारी माँ को माँ कहा जाता है, बाकी किसी देश में माँ नहीं कहा जाता है। वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। ध्यान रखना, हम लोग हमेशा कहते हैं औरत है क्या कर सकती है, औरत को तो कोई शक्ति नहीं, औरत तो कुछ मोक्ष जाएगी नहीं। मैंने कही भले हम मोक्ष नहीं जाएं, लेकिन मोक्षगामी को नख से सिक तक पैदा करने की हिम्मत एक नारी में होती है। क्योंकि कहते हैं तुम्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर जन्म देती है माँ, और सच पूछो नख से सिक तक तुम्हें आकार देती है माँ। भगवान के साथ अपनी माँ को भी पूजो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। भगवान को भी जन्म देती है माँ। पहले हम वो कन्याएं लेते थे जिसका कुलीन घर होता था। पहले हम प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे। आजकल बोलते कितना लगा रहे हैं वो। अरे पागल हो तुम लोग, दूसरों के लिए लगवा रहे हो और घर में आग लगवा रहे हो। अरे ये देखो कि हमारी परंपरा को 18,000 वर्ष तक हमारी परंपरा को इस ग्रस्त धर्म से चलाना है। ध्यान रखना, फेरे 7 पढ़ते हैं। 6 फेरे में लड़की आगे होती है, 7 में लड़के को आगे कर देती है। वो कहती है मैं ही अकेले घर के काम करूं और पाप करूं तो मैं अकेले न रख क्यों जाऊं। मैं 6 में तक जाऊं, तू 7 में तक जाइए, तू मुझे लेके आया। लेकिन यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। यदि श्रावक की भूमिका में भी धर्म पत्नी के साथ अनुष्ठान करता है तो ध्यान रखना 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। हमें कोई चिंता की बात नहीं है कि हम नारी हैं। हम नारी हैं, हम सृष्टि का आकार देने वाली हैं। हम चाहें तो कंस पैदा कर दें और चाहें तो तीर्थंकर कृष्ण पैदा कर दें।
आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ, आजकल बच्चियों को आप कुछ नहीं सिखाते हो। पहले बच्ची देखने जाते थे तो पूछते थे मंदिर जाती है, भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, स्वाध्याय करती है नहीं करती है, पूछते थे। आजकल पूछते डांस आता है कि नहीं, उनके नचवाओगे क्या, धंधे बंद कर दिए तुमने। ध्यान रखना। और कभी कभी तो बेटा अपना ख्याल रखना। कभी लोग, अभी बच्ची है खाना बनाना नहीं जानती है, हमने कही 28 साल की आधी बूढ़ी हो गई, अब खाना बोले अब सब्जी तो बना लेती, हमने कही रोटी बनाने तू जाएगी क्या। अरे अपनी बच्चियों को कलई कारणी बनाकर नहीं भेजो, कल्याणी बनाकर भेजो, अमृत कलश बनाकर भेजो, मैना सुंदरी की तरह भेजो जो श्रीपाल कोड़ी था लेकिन कामदेव बना दिया। लोग कहते हैं औरतें कुछ नहीं करती हैं, मैंने कही औरतें देवों के आसन कंपायमान कर देती हैं। ध्यान रखना। सोमा ने आराधना की तो नाग का जहर भी क्या हो गया, नागहार बन गया। सोमा ने आराधना की, सीता ने आराधना की तो अग्निकुंड जलकुंड बन गया। और तो और द्रौपदी ने आराधना की तो चीर इतना बढ़ गया। क्योंकि हमारे यहाँ की नारियां सती होना जानती हैं, पति के साथ जीना भी जानती हैं और पति के बाद जीना भी जानती हैं। और यदि पति के साथ भी न जिए, बाद भी न जिए, तो अकेले भी एक आदर्श बनाना जानती हैं। तो ध्यान रखना, हम अपनी बच्चियों को धर्म पत्नी के रूप में तैयार ऐसी करके भेजें। कभी लोग कहते हैं माता जी वो तो मानती नहीं, हमने कहा अब क्या सुनेगी। कभी कभी नई बहुएं आती, अपन बोलो मंदिर जाए करो, तो घर के लोग कहते हैं माता जी अभी तो बच्चे हैं, खेलने खाने के दिन हैं। हमने कही बूढ़ी हो जाएगी तब क्या मंदिर आने के दिन रहेंगे। पहले दिन से आप लोग कई बार कहते हैं माता जी हमारे बच्चे मानते नहीं। हमने कही प्यार की औलादें होती तो प्यार से रहती। जब औलादें आई थी उस समय विचार करो तुम्हारी भावनाएं कैसी थी। कहीं घूमने जाना है, कहीं इसने ये कह दिया तो मैं तो बोलूंगी नहीं, मैं तो अलग रहूंगी, ये मत करो। क्योंकि साइंस भी कहती है कि हमारी ज्वाइंट फैमिलियां होंगी और यदि घर में 10 महिलाएं 15 महिलाएं हैं तो कोई 5 पढ़ाने का काम कर देंगी, 2-3 खाना बना लेंगी, बाकी सिलाई का काम कर देंगी और हमारे घर का बहुत अर्थ बच सकता है। और मैंने कहा तुम सती हो सकती हो। सती मतलब वो जलने वाली सती नहीं, सतपथ पर चलाने वाली सती। सती की बात वो सती की नहीं करते हैं। आप दुनिया में देखना इतने चबूतरे सतियों के मिलेंगे, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा। इतने व्रत औरत करती है आदमी की जिंदगी के लिए, आदमी एक भी व्रत नहीं करता औरत की जिंदगी के लिए। सोचो ये कैसी जिंदगी है। लेकिन आप लोग अभी सुन रहे थे कि सिद्ध चक्र विधान किसने किया, सोमा ने किया। सच बताना, सुन साधु बचन ऋषि मैना, नहीं झूठे होए मुनि के बैना, कर की श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठाने, फल पायो मैं नारायणी। आप लोग बड़े अच्छे से मेरे साथ गुनगुना रहे हो। यदि हम किसी को कह दें कोई का पति बीमार हो, सिद्ध चक्र विधान करो, कहने लगे माता जी का दिमाग खराब है क्या, एक तो मेरा पति बीमार है, माता जी तुम तो पीछे लगा दो, कोई जादू कर दो। ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो श्रद्धा और भक्ति से इनके दरबार में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर। तो चलिए, आप लोगों को ये सिद्ध चक्र आराधना कर रहे हो इतना मात्र नहीं है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम अच्छी गाड़ी देख लें, उसी दिन से गाड़ी हमारे दिल और दिमाग में आ जाती है। हम बढ़िया साड़ी देख लें तो दिल और दिमाग में आ जाती है। हम घर आ जाते, दिल वहीं रह जाता है। एक पत्नी के गले में जुकाम था तो बहुत तकलीफ थी, गले में टॉन्सिल हो रहे थे। पति ने बोला चिंता मत कर, कल मैं तेरे गले के लिए कुछ ले आऊंगा। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो कल देखा। गले की चिंता नहीं, हार दिख रहा उसको। तो आप विचार करो, हमें मंदिर में आकर वो आगे बैठ गई, ये उसने ऐसा चढ़ा दिया, ये वो नृत्य नहीं कर, ये सब कुछ नहीं देखना है। हमें उस सिद्धों की आराधना करना है, सिद्धों की श्रेणी में जाकर उस समूह में हमें भी विराजमान होना है और एक एक कर्मों को नाश करना है। वरना लाख बहाने लगा लेना,
मौत से नहीं बच पाओगे। बेटियां, मैंने कहा बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन एक बार की बात, एक जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए। वो 15 दिन से थी मायके में, तो उसका पति लेने आया। माँ का तो जी भरता ही नहीं कभी, आपको पता है। बेटियां भले आजकल कहती मम्मी काहे को विकल्प कर रही हो, हम तो जा रहे, फ़ोन लगा लेना, ठीक है ना, लेकिन माँ का तो दिल नहीं भरता है। तो वो सास बोली 15 दिन बाद आना जमाई जी। तो वो बेचारा 15 दिन बाद आ गया। फिर उसका मन नहीं भरा, बोली अभी तो इसके बाबूजी बाहर गए हैं, आप फिर 15-20 दिन बाद आना। जमाई भिंड गई था, बोला मैं तो अब यहीं रुका हूँ 15 दिन, मैं लेके ही जाऊंगा। तो सास बोली आप 15 दिन रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? कहने लगे थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया? कहने लगे वो तो थारे घर ब्याही गई है। बोले मैं भी तो थारे घर ब्याह गया, क्या भूखा गया हूँ क्या? फिर अम्मा ने अपना दिमाग लगाया, बच्चों से बोली जा फूफा जी से कह दे कि अम्मा को देवी आती है, और जो आती है तो कहती है तो करके छोड़ती है। उसने गर्दन घुमाई और बोले मैं ना भेजूं, मैं ना भेजूं। और फूफा जी आखिर तुम्हारे बीच के ही थे, बोले जा अपनी अम्मा से कह दे कि फूफा जी को भैरव आते हैं, और जो कह देते हैं वो तत्काल करके छोड़ते हैं। अपनी पत्नी से बोला होलिया नाटक बैठ ले, चुपचाप चल ले। तो ध्यान रखना, हमारे साथ भी हम लाख बहाने करें, मौत भैरव आएगा और हमें ले जाएगा। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, बात तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। हम जिन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, उन्होंने अरिहंत अवस्था में, मुनि अवस्था में वो प्रयास किया है कि आज सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हैं। हमें और कोई प्रयास नहीं करना है। आप लोगों ने पहले दिन पढ़ा होगा कैसे कैसे कर्म करते हैं तो हमें कैसा कैसा बंद होता है। अभी इस समय की सीमा है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। आपके यहाँ बहुत अच्छा अनुष्ठान चल रहा है और आपके बीच में पंडित जी भी बहुत अच्छा विधान करा रहे हैं। संदीप शास्त्री जी, एक बार संदीप अपने आप में कहते हैं वो बहुत सद्दीप हैं, सुंदर दीप हैं, क्योंकि आपको आराधना में 4 चांद लगा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ देवेंद्र भाई साहब बहुत अच्छे, आ जाइए आ जाइए। तो देखिए मैंने कहा बहुत मुश्किल से ये मौके मिलते हैं। जिंदगी में आप शादी विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन धर्मानुष्ठान और वो भी साक्षात अरिहंत जैसी प्रतिमाओं के पास, और वो भी अतिशय क्षेत्र, विश्व का सबसे प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र, तो आप लोग सौभाग्यशाली नहीं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सबके सौभाग्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।